Hello students, this is third lecture on topic numericals on electrons and photons, the photoelectric effect. In last two lecture we discussed about the numericals, seventh numerical तक हम लोगों ने discuss किया था. Now the next numerical is eighth one. Radiation of wavelength 5000 angstrom unit is shining on the metal surface. Radiation of wavelength 5000 angstrom unit is shining on a metal surface. इसका मतलब ये इंसिडेंट वेवलेंथ है फॉर विच द वर्क फंक्शन इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी फ्रॉम द सरफेस टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इंसिडेंट लाइट है, उसका वेवलेंथ है, और ये मिनिमम एनर्जी है टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द सरफेस. तो ये लैम्बडा है और ये W0. Find the stopping potential for emitted electrons. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी पहला फाइंड आउट करो, ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. फिर ई से डिवाइड कर दो, फिर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा. तो इस सीक्वेंस में जाना. पहला काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा. अगर ई हटा दोगे तो वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा. कैसे देखो, वर्क फंक्शन कितना है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको पहले जूल में कन्वर्ट करो. 1.2 इंटू 1.6 10⁻⁻90 जूल. 16 12 192 होता है. तो ये हो गया एनर्जी इन जूल. इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तीन जीरोस ड्रॉप कर दो तो 10⁻⁻10 का -7 हो जाएगा. हो गया इंसिडेंट वेवलेंथ. आपको Vs फाइंड आउट करना है. ओके, व्हाट इज द आइंस्टाइन इक्वेशन? H nu is the energy incident. Out of that, W0 is used to make the electrons free from the surface of metal in a work function, and remaining is with the emitted electrons in the form of kinetic energy. अभी इंसिडेंट वेवलेंथ दिया तो एच न्यू की जगह आपको hc/λ लेना पड़ेगा, या एज इट इज. और काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करो EVS से, क्योंकि आपको VS फाइंड आउट करना है. तो काइनेटिक एनर्जी की रिप्लेसमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको Vs फाइंड आउट करना है तो ये जो टर्म है, लेट इट बी अ लेफ्ट हैंड साइड. सो आई ब्रॉट इट हियर. तो व्हाट इज द राइट हैंड साइड? Hc माइनस W0. Hc माइनस W0, ये आप पे आ गया. यस. अभी सब शुरू करो. H you supposed to know 6.63 10⁻⁻30. C 3 into 10⁻8 और लैम्बडा 5 into 10⁻⁻7 माइनस. ये वर्क फंक्शन है. यूनिट पे ध्यान दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगा क्योंकि ये वैल्यू जूल में आ रहा है, ये भी जूल में ही चाहिए. इस पार्ट में दिमाग में रखो कि एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करने का ही नहीं. तो ये हो गया Hc/λ का राइट हैंड साइड, और ये W0 जो जूल में है. अभी 6.63 इंटू 3 19.89 होता है. 6.63 इंटू 3 ये 19.89 होता है. डिवाइड बाय 5 कर लो. तो ये पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3.978 इंटू 10⁻⁻90. ये वैल्यू, ये आपको सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है कभी. माइनस 1.92 इंटू 10⁻⁻90. ठीक है.
अभी 10⁻⁻19 ये कॉमन ले लो, ओके लेट मी कंटिन्यू, थोड़ा प्रॉब्लम करने का। हाँ, तो 3.978 माइनस 1.92 हो गया, 10⁻⁻19 कॉमन आ गया। ये जो सब्ट्रैक्शन का वैल्यू है ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन होल, सॉरी जूल में। फिर इस जूल वैल्यू को क्या करो, ये जूल में मिला ना, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। ये तो देखो ये जूल में मिला ऊपर का वैल्यू सब्ट्रैक्शन, ये ई राइट हैंड साइड में लेके आओ। वापस समझाता हूँ, ई वी एस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस W0। ये एच है, ये सी है अपॉन ये लैम्बडा। ये सॉल्व करोगे तो 3.978 10⁻⁻19 आ जाएगा। यह है W0, ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ जूल में फाइंड आउट करके रखा है, कुछ किया। सब्ट्रैक्ट करो, 10⁻⁻19 कॉमन लेंगे तो 3.978 माइनस 1.920 ये आएगा। तो यहाँ ये जो न्यूमरेटर वैल्यू है ये जूल में मिला, ये ई जो है लेफ्ट में, इसको राइट में लेके आओ, ये ई है, डिवाइड करो, ये मिलेगा 1.286 वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट, when the frequency of radiation incident on the metallic surface is double, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डबल किया तो वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी डबल होता है, ऐसे उन्होंने मेंशन किया। If frequency of incident light is double, velocity of emitted electron is also what? डबल होता है। तो आपको वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। देखो फ्रीक्वेंसी डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी अफेक्ट होगा, लेकिन वर्क फंक्शन वही रहेगा, क्योंकि हम लोग मेटल सरफेस नहीं बदल रहे, तो वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। आपको वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। कैसे देखो, मानो ये नया फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट का नया फ्रीक्वेंसी, न्यू वन इज अ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये कितना बोला उन्होंने, 2 times द ओल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। एंड ये नया वेलोसिटी है v1, ये कितना बोला उन्होंने, 2 times द ओल्ड वेलोसिटी। ओके, तो आपको वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। यह है h न्यू इंसिडेंट एनर्जी, part is used to make the electrons free, यानी वर्क फंक्शन, रिमेनिंग पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला वर्क फंक्शन के लिए लिखो, सो W0 इक्वल टू h न्यू माइनस हाफ mv²। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा मैंने, जब फ्रीक्वेंसी था न्यू एंड वेलोसिटी था v। आप सेम फॉर्मूला दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए भी लिख सकते हो, दो यू आर चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन बट यू आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल, तो वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। सो W0 वैसे का वैसे रहेगा। जब आप न्यू को न्यू वन से रिप्लेस करोगे तो v v1 से रिप्लेस हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि मेटल नहीं बदलेगा। जब आप न्यू को न्यू वन से बदलोगे v आप v1 से चेंज होगे। तो ये जो है इक्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन है और ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अभी इस इक्वेशन में न्यू वन को रिप्लेस करो 2 times न्यू से, और v1 को रिप्लेस करो 2 times v से। ठीक है, तो W0 इज इक्वल टू, ये हो गया 2h न्यू माइनस ये 2 स्क्वायर आएगा 4, हाफ mv1² आ गया। ये 2h न्यू वैसे रहेगा, 4 भी वैसे रहेगा,
लेकिन ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ये हाफ एम वी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि उनको जो आंसर चाहिए ना वर्क फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अंडरस्टूड है, आपको वेलोसिटी यहाँ से भगाना है। तो ये ओरिजिनल फार्मूला था, मैं वापस समझता, ये ओरिजिनल फार्मूला था, मैंने वर्क फंक्शन के लिए लिखा यही फार्मूला, एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा जब तक आप इमीटर नहीं बदलोगे, ठीक है। तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी न्यू का न्यू वन किया तो वेलोसिटी हो गया वी का वी वन, या मैंने न्यू वन को रिप्लेस किया टू न्यू से, तो मैं वी वन को भी रिप्लेस करेगा टू वी से, ये हो गया टू एच न्यू, और ये हो गया 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे वी नहीं चाहिए ना, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से देखो हाफ एम वी स्क्वायर कितना होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो आ जाएगा, ये और ये एक्सचेंज कर, तो मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो से छूट गया। अब ये सॉल्व करो, ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सोल्यूशन आएगा, डब्ल्यू जीरो इज माइनस टू एच न्यू प्लस 4 डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो क्लब कर लो, ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू जीरो और एच न्यू, तो डब्ल्यू जीरो इज 3 2/3 एच न्यू जीरो। आपको ये न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है, आपको आपके पेज पे या नोटबुक पे वापस सॉल्व करके देखना है, ध्यान रहे आप, तब ये जमेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम इज गिवन, पोटेशियम में मटेरियल है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 4.22 10 पावर 14 हर्ट्ज, यानी दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट at which potassium surface can emit the electrons with zero kinetic energy। जब येलो लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये वेवलेंथ था पोटेशियम सरफेस पे, तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ है पोटेशियम सरफेस पे। आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो ध्यान रहे, ये हो गया इंसिडेंट वेवलेंथ, तो इस इंसिडेंट वेवलेंथ से आपको इंसिडेंट एनर्जी मिल जाएगा। इस इंसिडेंट एनर्जी का एक फिक्स पोर्शन इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए यूज होगा, वो रहेगा वर्क फंक्शन, और बाकी बचा हुआ एनर्जी रहेगा काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, एनर्जी इंसिडेंट हुआ एच न्यू, उसमें से डब्ल्यू जीरो एनर्जी यूज हो गया टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो एच न्यू ये इंसिडेंट एनर्जी है, आउट ऑफ डब्ल्यू जीरो इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री, बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अभी न्यू तो नहीं दिया है, तो न्यू इज रिप्लेस बाय सी बाय लैम्बडा, और डब्ल्यू जीरो अभी यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, तो डब्ल्यू जीरो इज रिप्लेस बाय एच टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया इक्वेशन। ये एच है, ये सी है, और लैम्बडा कितना है 5890 10 पावर माइनस 10 मीटर में, माइनस एच न्यू जीरो, एच कितना है 6.63 10 पावर माइनस 34 इंटू न्यू जीरो कितना था 4.22 10 पावर 14, ये आ गया। तो ये पार्ट आप अलग से सॉल्व करो और ये प्रोडक्ट अलग से सॉल्व करो। ये जब आप सॉल्व करोगे लॉग टेबल से ही करना, एक्चुअली करके देखो, मैंने कैलकुलेटर से किया। ये जो पार्ट है ये आएगा 3.376 10 पावर माइनस 19, और ये प्रोडक्ट आएगा 2.79 है 10 पावर माइनस 19, 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, ये देखो 10 पावर माइनस 19 कॉमन ले लो, 10 पावर माइनस 19 कॉमन लेगा तो क्या आएगा 3.376 माइनस 2.798, तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस इन जूल। अभी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 10 पावर माइनस 19 तो कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस,
सॉल्व करो ऑन पेपर, ये आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रॉन। अभी काइनेटिक एनर्जी में ही वेलोसिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। आपको ये वी भी फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिप्लेस बाय हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी का कौन सा वैल्यू लेने का, जूल वाला, ये वैल्यू लेने का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में मीटर आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आता। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू है, जो आपको जूल वैल्यू लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रिमेंबर। तो मैंने यहाँ लिया। अभी मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ना, तो मैं वेलोसिटी के लिए राइट हैंड साइड लिखता हूँ। ये 2 राइट में आ जाएगा, तो 2 इंटू 0.75 10⁻19, मास डिनोमिनेटर पे चला जाएगा, 9.1 10⁻31, और ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को स्क्वायर रूट डाल दो तो भी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट सॉल्व करो, तो ये स्क्वायर रूट आएगा, ये पहला सॉल्व कर लो ब्रैकेट में, ये सिंप्लीफाई कर लो लॉग टेबल से। ये आएगा 12.7 10⁻10, ये वाला वैल्यू, ये स्क्वायर रूट ले लो, ये आएगा 3.563 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गए न्यूमेरिकल्स ऑन टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये टॉपिक डुअल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। ये सम्स मैंने आपको दिए, टेक्स्ट बुक के नीचे जो अनसॉल्व सम्स है उसका सॉल्यूशन आपको टारगेट के बुक में मिलेगा, जो आपको सर ने प्रोवाइड किया। वो न्यूमेरिकल वहाँ से प्रैक्टिस करो। कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं समझा, यू कैन आस्क मी इन अ डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है।